विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धर्म को प्रतिस्थापित करने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक उपासिकाओं को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। जातक कथा। एक बार सारे बौद्ध भिक्षु बैठ कर के चर्चा कर रहे होते हैं कि ये देवदत्त कितना अकृतज्ञ है, भगवान बुद्ध ने उसके ऊपर कितना उपकार किया, उसको संघ में सम्मिलित किया, उसका उपकार किया, उसको अच्छे मार्ग में लगाया, फिर भी ना जाने कि उसने भगवान बुद्ध के प्रति इतना बैर पैदा करके रखा है। बार बार उनको मारने का प्रयत्न करता है, कितना बार भगवान बुद्ध का अपमान करने का प्रयत्न करता है। भगवान के उपकार का ये कुछ भी इसके ऊपर फल प्रभाव नहीं पड़ता है। तो उस समय भगवान बुद्ध आते हैं तो पूछते हैं किस बात की चर्चा हो रही है। तो सारे भिक्षु कहते हैं कि इस बात के लिए हम चर्चा कर रहे थे कि देवदत्त किस प्रकार से आपके प्रति घृणा और नफरत पाले रखा हुआ है। तो भगवान कहते हैं वो अभी नहीं, पहले भी ऐसा ही करता था। पूर्व समय में जब मैं बोधिसत्व था, उस समय मैं एक गाँव में बगीचे के पास में रहता था, नदी के पास में, और वहाँ एक राजकुमार का जन्म हुआ इस नगर में। वो राजकुमार बड़े दुष्ट स्वभाव का था, हर किसी का अपमान करता था, हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करता था। हर किसी का अपमान करना, हर किसी के साथ में अच्छा व्यवहार न करने के कारण कोई भी उस राज्य के लोग उसको पसंद नहीं करते थे, ना उस राजमहल के ना नगर के लोग उसको पसंद करते थे। एक बार जब वो स्नान करने के लिए नदी के पास में नहाने के लिए गया तो उस समय काफ़ी बाढ़ आ गई। तो उसके सेवकों को कहा मुझे अभी स्नान करना है करके उसको लेकर के, उसके जो सेवक है लेकर के गए बीच नदी में और वही बहाव में छोड़ करके वापस आ गए। राजा ने पूछा कि राजकुमार कहाँ है? तो कहे हमने तो वहाँ देखा नहीं, नहीं जाने नहीं पता कहाँ है। तो वो राजकुमार वहाँ से उठने का प्रयत्न तो किया दुष्ट राजकुमार ने, मगर कैसे भी करके जो लक्कड़ था लकड़ी का बहता जा रहा था उसमें जा करके बैठ गया और चिल्लाने लगा जोर जोर से प्राणों की रक्षा के लिए मुझे बचाओ बचाओ करके। अपनी प्राण बचाने के लिए एक सांप, एक तोता और एक चूहा भी उस लकड़ के ऊपर आ गए। तो सांप को देख करके और डर गया और जोर से चिल्लाने लगा मुझे बचाओ करके। तब बोधिसत्व ने उसकी आवाज़ सुनी तो उनका मन में करुणा आ गया, उनके मन करुणा से भाव से भर गया। उन्हें बचाने के लिए गए और उस लकड़ के साथ में राजकुमार को, उस दुष्ट राजकुमार को, सांप को, चूहे को, तोते को उन्होंने बचाया और अपने कुटी में ला करके रखा और सांप को अच्छे प्रकार सुखाया, तोते को, चूहे की भी अच्छी प्रकार से देखभाल की, राजकुमार को भी खाने के लिए दिया, इलाज पानी कराया, सबका इलाज किया जड़ी बूटियों के द्वारा। और जब वो ठीक हो गए तो उनको जाने के लिए विदा किया। जाने से पहले तोता कहता है आपने मुझ पे उपकार किया, मेरी जान बचाई है, मेरे पास में कुछ पैसा है, आकर के ले जा लेना, मेरे स्थान पे आना और मैं कुछ तुमको भेंट करूंगा करके। उसी प्रकार से सांप भी कहता है मेरे ऊपर भी आपने उपकार किया है, मैं फला जगह में रहता हूँ, वहाँ पे आना, मैं भी आपको कुछ भेंट करना चाहता हूँ करके। और चूहा भी कहता है कि मैं भी आपके उपकार का फल देना चाहता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे आना, मैं भी आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ करके। इस प्रकार से तीनों ने कहा। तो राजकुमार ने देखा, दुष्ट राजकुमार ने, ये जो इन प्राणियों के साथ में, जानवरों के साथ में जो कंपेयर कर रहा है, इसलिए वो भी कहता है कि जब मैं राजा बन जाऊंगा उस समय तुम मेरे राज्य में आना, तब मैं तुमको भेंट दूंगा, तुम्हारा आदर सत्कार करूंगा, ऐसा कहता है। मगर कुछ समय के बाद में, कुछ काफी समय बीत जाने के बाद में, जब वो दुष्ट राजकुमार राजा बनता है और जब ये परीक्षा लेने के लिए बोधिसत्व देखते हैं कि चल उन मित्रों की परीक्षा की जाए कि कैसे मित्र है, क्या सच कह रहे थे या झूठ कह रहे थे करके। जब वो सांप के पास में जाता है तो वो आवाज लगाता है तो बाहर आता है और अपने पास का जो भेंट है उनको प्रदान करता है। फिर वो चूहे के पास में जाता है तो चूहा भी उसका आदर सत्कार करता है बोधिसत्व का और उनको भेंट करता है। जब वो तोते के पास में जाता है तो तोता भी उनका आदर करता है बोधिसत्व का और उनको भी अपने पास के कुछ चीज़ भेंट करता है। और फिर वो चौथी जगह उस दुष्ट राजकुमार के पास में जाता है। उस समय राजकुमार नगर के बाहर अपने रथ पे सवार होकर के नगर का भ्रमण कर रहा था। दूर से देखता है बोधिसत्व को तो पहचान लेता है, अरे तो वही बोधिसत्व है, इसने मुझे इन जानवरों के साथ कंपेयर किया था, मैं इसको जरूर सजा दूंगा, पनिशमेंट करूंगा। ऐसा सोच करके
उसको बुलाता है और अपने सिपाही से कहता है कि उसको पकड़ लो, इसको पनिशमेंट देंगे, सजा देंगे, ऐसा कहता है और उसको ले जा करके मारने के लिए आदेश देता है। तो जो बोधिसत्व कहते हैं कि बहते हुए पानी से लक्कड़ को निकाल लेना अच्छा है, मगर किसी बुरे और दुष्ट स्थान के ऊपर उपकार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उपकार का वो गलत ही परिणाम लेकर के आते हैं। इस प्रकार से वो कहते हुए जाता है तो सारे जो सेना लोग होते हैं, जनता तो उसकी बात को सुनती है। तो सुनने के बाद में उस कर को जानना चाहते हैं। तो तब बोधिसत्व कहते कि किस प्रकार से मैंने दुष्ट राजपूत का कुमार की जान को बचाया था, मगर देखो उस उपकार का ऐसा फल दे रहा है कि मुझे पनिष्ट कर रहा है, मुझे सजा देने ले जा रहा है। इस कथा को सुनाने के बाद में भगवान बुद्ध कहते हैं कि दुष्ट राजकुमार था वो देवदत्त ही था और वो बोधिसत्व मैं ही था, जिसने उस समय उसके ऊपर उपकार किया, मगर उस उपकार के फल को नहीं प्राप्त करके मेरे प्रति इसने घृणा और नफरत पाल के रखी। और आज भी ये देवदत्त होकर के आया है, मैंने इसको संघ में सम्मिलित किया ताकि इसका कुछ मंगल हो सके, कल्याण हो सके, मगर फिर भी आज मुझसे घृणा करने लगा, नफरत करने लगा है और इसके कारण ये दुर्गति को प्राप्त हुआ है। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब्ब मंगलं रक्षन्तु सब्ब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।